Hello students, today we are starting with EVS 1 for standard 5th. Now we are going to do about the motion of the earth. What do you mean by the motion? Motion means the movement of the earth. How does the earth move? अभी हमारा earth है, हम earth के अंदर रहते हैं, but हमें पता नहीं चलता है कि हमारा earth अभी भी rotate कर रहा है, घूम रहा है. Yes? तो वो कैसे घूमता है? What are the things? उसके पीछे क्या है? So that we are going to learn. Okay? Now we are going to learn that is about the rotation. First I will read it out, then I will explain you through physically that the top turn around itself. Any object that turn about itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of any object around itself is called rotation, and the imaginary lines around which it rotates is called the axis of its rotation. अभी आपको फॉर एग्जाम्पल भी दिया है एक टॉप, आपको पता है ये क्या है, दिस इज अ टॉप, तो आपको इसका एग्जाम्पल दिया है, ये रोटेट कर रहा है. नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल. ठीक है, ये बॉल है. व्हाट इज सेड, व्हाट डज, पहला हम डेफिनेशन लर्न करेंगे अबाउट द रोटेशन. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रोटेट ऑन अ वन प्लेस, जब कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है एट अ वन प्लेस, एक ही प्लेस पे है बट वो रोटेट कर रहा है लाइक दिस, तो वो क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रोटेशन. व्हेन द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ मतलब ऑन अ वन प्लेस, एक प्लेस पे है ये बॉल और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रोटेशन. Now it is mentioned that imaginary line. Abhi imaginary line you can see here, that black one, it is showing an imaginary line. So that is the axis. Now we are having two axes, that is the north pole and south pole. So this on the ball, don't see my this three fingers. ये आप बॉल को देखो, ये मैं बॉल को टू फिंगर से होल्ड कर रही हूँ, दिस एंड दिस. तो इन दोनों के बीच में एक लाइन फॉर्म हो रही है. जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एक लाइन फॉर्म होगी, बट इट इज विजिबल नहीं है. सो दैट इज द इमेजिनरी. आप देख रहे हो लाइन को नहीं, बट अगर हम लोग किसी स्केल पे रखेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, करेक्ट. तो ये विजिबल नहीं ना, तो ये हमारा इमेजिनरी लाइन है. तो इसमें क्या हो रहा है, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन अभी फॉर्म हुई, इमेजिनरी लाइन जो हम देख नहीं सकते, जिसके बीच में वो घूम रहा है, इट इज जस्ट रोटेटिंग. सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेस ऑफ इट्स रोटेशन. वो एक्सेस के अंदर रोटेट कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न इज अबाउट द अर्थ रोटेशन. अभी अर्थ कैसे रोटेट होता है, अभी इसमें लिखा है, फर्स्ट आई विल रीड इट आउट. यू विल सी that the plumb line and the earth axis are at an angle to each other, that is the earth axis is inclined. The earth rotates with its axis inclined like this. The line north south in the picture shows the earth axis. It passes through the center of the earth. The point N and the S are called the poles of the earth. N is the north pole of the earth and S is the south pole. If the circles were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and the south pole, it would divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called the equator. The two equal parts it makes the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively. अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम छोटे में समझेंगे. ठीक है, ये हमारा अर्थ है. एज आई सेड previously in the video, as I said previously in the video, as I said previously in the video that this is the earth and this is the axis. ये हमारा दो एक्सेस है. वो क्या है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. ठीक है, सो दिस ये अर्थ है, तो ये जो नॉर्थ पोल है, तो दैट शॉर्ट में बोलने जाएंगे तो एन. So N is the north pole and S is the south pole. So north pole of the earth, south pole of the earth. Okay, ये हमारे दो एक्सेस है. As I said, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, जब ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है, ये हमारा दो सरफेस है और ये हमारा पूरा अर्थ है. जब ये हम पूरे अर्थ को, ये भी हो गया नाउ नॉर्थ और ये साउथ, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब
ये दोनों पार्ट को हम लोग एक बीच में लाइन मार देंगे। तो ये जो मिडल में जो लाइन आएगी दैट इज देन कॉल्ड इक्वेटर। ये पूरे सर्कल में जब हम लोग एक बीच में एक लाइन बना देंगे तो वो हमारी इमेजिनरी लाइन क्या होगी, इक्वेटर। उस इक्वेटर में जो उसका अपर हाफ पार्ट है, जिस उस हाफ में उसके उस लाइन के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट वन इज the earth rotation. See, it is mentioned there that the topmost is the north pole and the below it that is the south pole जो bottom में है। और ये पिक्चर हमारा ग्लोब का है, ठीक है, और वो हमारे क्या है, दो एक्सेस है। और ये जो बीच में हम बोल रहे हैं ना, जो हमें दिखाई नहीं देती है, इसके अंदर से तो पास नहीं हो रही है। इट इज जस्ट बेसिकली व्हेन वी विल जॉइन, अगर हम लोग ने जॉइन किए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तो एक लाइन बनती है। तो वो लाइन क्या है, हमारा एक इमेजिनरी लाइन है, वो हमारे टू एक्सिस है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अभी अर्थ है तो अर्थ को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज, एंड यू कैन सी दिस इज अ पंप लाइन। नेक्स्ट वन इज, ओके, सो ये क्या है, इंडिकेशन, इट इज अबाउट द रेवोल्यूशन। ठीक है, ये कैसे रिव्यूल होता है, कैसे रिवॉल्व होता है। ओके, फर्स्ट आई विल रीड आउट, देन हम इसे एग्जाम मतलब थ्रू इस एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल ऑफ अ लार्ज टेबल, ड्रॉ अ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल, place a globe at any point of the circle, the light the candle, see that it is dark in the room, suppose that the candle is the sun, observe which part of the globe gets the sunlight and which one does not. Now looking at the globe from the direction of the north pole, turn it anti-clockwise. This is how the earth rotates, that is, it rotates from west to east. As the earth rotates, its different part comes into the light to the sun one after the other and turn away from it also in the same order. मेरे को लगता है कि सब बच्चों के दिमाग से ऊपर चला गया रहेगा। Now we will learn through this example. Okay, चलो अभी समझते हैं हम ये वाला कॉन्सेप्ट। एक रोटेशन समझा था कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपने जगह पे घूमेगी, दैट इज द रोटेशन। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, नाउ यू कैन सी दिस येलो बॉल, इमेजिन दिस इज आवर सन, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा ऑरेंज बॉल, मेरे पास ब्लू बॉल नहीं था, डोंट गेट, बाद में बोलो मत कि ब्लू बॉल का अर्थ होता है। तो मैं इमेजिन करो कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, मैंने सन को बीच में रखा है, जैसे उसने कहा है कि that we have to place a candle, तो I am not using that practical way, जो मेरे पास अवेलेबल है I am using that way. Okay, मैंने यहाँ पे रख दिया सन को and this is our earth। मैंने उसे एक पर्टिकुलर वे पे रख दिया, एक पॉइंट पे रखा, चलो यहाँ पे रखा, तो ये ऐसे घूमेगा। so, ऐसे ही ये पूरा क्या हो रहा है, घूम रहा है ना, और वो घूमता कैसा है, एक वहां पे एक व्हाइट कलर की ऑर्बिट होती है जिसके थ्रू वो एक पूरा चक्कर मारता है इस सन का। ठीक है, when the earth revolve around the sun is called a revolution, उसे हम revolution बोलेंगे। लेकिन जब वो रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो ऐसे ही घूम रहा है, फास्ट घूम रहा है, नो, वो जब घूम भी रहा है ना तो वो अपने आप भी रोटेट हो के घूम रहा है। सो इट टेक्स टाइम। यस, ये इजी वे नहीं है कि अभी समझो कि मैंने ऐसा बॉल रखा है तो ये ऐसे ही घूम रहा है ऑटोमेटिकली, नो। मैंने क्या कहा कि अर्थ अपने आप की जगह पे ही घूमता है, लेकिन अर्थ को एक ऑर्बिट दिया, एक व्हाइट कलर की लाइन दिया है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक वहां पे व्हाइट ऑर्बिट होती है, एक व्हाइट कलर की एक धागे जैसा समझ लो, तो उसके थ्रू वो एक पूरा चक्कर सन के आसपास मारता है। सो व्हेन द अर्थ कंप्लीट अभी समझो मैंने यहाँ पे बॉल रखा, ठीक है, और इसने ऐसे रोटेट हो के
पूरा एक चक्कर मार लिया, ठीक है, मारा, उसी पोजीशन पे आया, तो इसका मतलब ये इस अर्थ ने, दिस अर्थ ने एक पूरा चक्कर मारा, that it takes full rotation of that sun is called as a revolution, ठीक है। सो वही उसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी ये देखो, अभी हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, ओके। अभी आप ये हाफ पार्ट देख रहे हो, ओके। अब ये सन जब गिरती है तो आप ये देख रहे हो नेक्स्ट पार्ट में, अब ये सन है और ये हमारा अर्थ है, जब ये रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये जो सन की लाइट है इसकी हाफ पार्ट पे ही प्लेस हो रहा है, इसके हाफ पार्ट पे हो रहा है नहीं, ये जो हाफ पार्ट जो सामने उसके फ्रंट में है, दिस फ्रंट साइड, मतलब यहाँ पे दिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट दिख रही है ना, बट this side, the another opposite side, it is showing any kind of light, no, there is dark, तो मतलब वो साइड पे जो भी वो साइड पे कंट्री होगा उधर वहां पे नाइट मतलब रात चल रही होगी। So this example is explained on the next page, sunset and sunrise, okay। देखो यहाँ पे आपको शो किया है, after one sunrise, note when the next one occur at the bindi, you will see that this happen when the earth completes one rotation, that is when it makes one complete around itself. This period of time that earth takes to complete one rotation is called a day. A day has two parts, daytime and nighttime, or simply day and night. For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts, 24 parts, each of which is an hour. तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने कहा कि हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अभी ये देखो, ये अर्थ है, उसके क्या हो रहा है, ये जब वो रोटेट कर रहा है ना, तो सन की लाइट किस तरफ जा रही है, इसकी हाफ पार्ट पे जा रही है। सी माय दिस कर्सर ऑन द स्क्रीन, ये मेरा कर्सर है, मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ वो पर्टिकुलर इमेज। ये आप हाफ पार्ट देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे दिन चल रहा है क्योंकि हमारी सन की लाइट जा रही है। एंड वी नो दैट अर्थ डज नॉट हैव हिज ओन लाइट, लाइट किसके पास है, सन के पास है, सन इज अ स्टार, सन हैज हिज ओन लाइट। सो ये जो सन की लाइट इसके ऊपर गिरती है, तो ये हमारा सनराइज है, और जो हाफ पार्ट का सनसेट हो चुका है, और ये हमारा एक पूरा दिन, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इट इंक्लूड्स डे टाइम एंड नाइट टाइम। पूरे दिन में हमारा डे टाइम होता है और नाइट टाइम भी होता है, करेक्ट। जब हम सुबह होते हैं तो दैट इज द डे टाइम, जब हम सोते हैं दैट इज द नाइट टाइम। तो ये पार्ट में आप देख रहे हो जहाँ पे लाइट गिर रही है, इसका मतलब है कि दैट अर्थ का जो हाफ पार्ट है वहां पे अभी डे है, और जो उसका हाफ पार्ट है वहां पे नाइट है, ठीक है। ये बहुत इजी एग्जांपल है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग विद द बॉल, इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ टू शो, बट आप क्लास में होते तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू दिस थिंग। नेक्स्ट थिंग वहां पे क्या मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, कीप रिमाइंड अबाउट दिस, व्हेन द अर्थ कंप्लीट वन पर्टिकुलर रोटेशन, जब एक अर्थ अपने जगह पे है और वो अपने आप घूम रहा है अपनी ही जगह पे, नॉट मूविंग अराउंड दिस, जब वो अपनी जगह पे घूम रहा है, दैट मीन्स हाउ मच टाइम इट टेक्स, कब लेगा वो, कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 24 आवर्स। अभी 24 आवर्स मीन्स व्हाट, एक दिन, हमारे पूरे एक दिन में 24 आवर्स होता है। तो इसका मतलब है जैसे हमारी सुबह हो जाती है, जैसे 24 आवर्स हो जाते हैं, इसका मतलब अर्थ ने अपना पूरा एक चक्कर मार लिया। अभी समझो ये यहाँ से पॉइंट चालू हुआ है, ठीक है, यहाँ से 24 आवर्स का काउंटडाउन स्टार्ट होता है, तो ये ऐसे घूमेगा 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 घूमेगा, घूम के ये फिर से उसी जगह पे आया, तो दैट मीन्स उसी जगह से जहां से स्टार्ट किया उधर ही उसने एंड किया, दैट मीन्स हमारे अर्थ ने एक पूरा रोटेशन कंप्लीट किया। तो वो रोटेशन का हमें कैसे पता चलेगा कितना टाइम हुआ, कितने दिन में कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स वहां पे मेंशन किया है, दैट इज द राइट, दैट इट टेक्स 24 आवर्स, पूरे एक दिन में
हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी एक पूरा रोटेशन लेता है. ओके, अभी इस रोटेशन में हमारा डे टाइम नाइट टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, इस 24 आवर्स में हमारे आवर्स सेकेंड आप 2-2 मिनट में देखते हो. मिस रिसर्च बजने वाली है, क्यों देखते हो? आदत है ना आप लोग को. वैसे ही अभी हमारा क्लास अभी छूटेगा, वैसे ही 5-6 घंटे का रहता है हमारे क्लास. यस, तो वैसे ही उस 24 आवर्स में हर एक आवर है वो हर एक आवर में रोटेट होता है प्लस रिवॉल्व भी होता है. When it is revolving around the sun, it is also rotating. जब वो रिवॉल्व हो रहा है तभी भी वो रोटेट हो रहा है अपने जगह पे. नेक्स्ट वन इज अ ईयर. Okay, I will read it out for you, but I can explain you through this physically. Now move the global along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun, even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. तो चलो हमने रोटेशन के बारे में पता लगा दिया कि इट टेक्स 24 आवर्स. ठीक है, एक पूरा दिन लगता है उसको खुद के चक्कर मारने के लिए. लेकिन जब सन के सामने है, जब वो सन के आजू बाजू घूम रहा है ऑर्बिट के थ्रू, तो उसे कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 365 days. दैट मीन्स 365 days 6 hours in a year. उसको पूरा एक साल लगता है. समझो, बेसिकली जब वो खुद का चक्कर मार रहा है उसे एक दिन लगता है, तो वो जब सन का चक्कर मारेगा ऐसे करके तो उसे कितना टाइम लगेगा? उसे पूरा एक साल लगता है. इट टेक्स 1 year. In that 1 year there are 365 days and 6 hours in a year. There are 365 days and 6 hours in a year. ओके, वही चीज इसमें एक्सप्लेन किया है. और वो देखो वहां पे मेंशन भी किया है, जब वो रिवॉल्व भी हो रहा है ना, जब वो सन के आजू बाजू भी घूम रहा है, साथ ही साथ वो खुद भी रोटेट हो रहा है. ठीक है. नाउ अ लीप ईयर. लीप ईयर आपको पहले भी पता है कि जब फरवरी के मंथ में जब 29 आता है, वो एक साल में जब फरवरी के मंथ में एक नंबर ऐड हो जाता है, दैट इज 29, उसे हम कंसीडर करते हैं लीप ईयर. तो पूरा जो हम लोग अभी 365 बोल रहे थे ऑफ 6 आवर्स, वो हो जाता है 366 डेज. करेक्ट. वही चीज उसमें बताया है. इन द जॉर्जियन कैलेंडर the year is taken to have 365 days. It means that it comes 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Georgian calendar has an extra day every 4th year. चौथे ईयर में एक डे ऐड हो जाता है फरवरी के मंथ में. दैट ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर. जब भी आप कैलेंडर में फरवरी के मंथ में 29 डेट देखोगे, दैट मीन्स आपको समझ जाना है ये हमारा कौन सा ईयर है. दिस इज लीप ईयर. तो अगर जिस दिन लीप ईयर रहेगा तो हमारा पूरा अर्थ का रेवोल्यूशन का काउंट क्या रहेगा उस साल का? 366 डेज. और जब भी आपने कैलेंडर में देखा कि वहां पे फरवरी के मंथ में 28 नहीं है, सॉरी 29 डेट नहीं है, तो इसका मतलब तो हमारा अर्थ कितना, मतलब रेवोल्यूशन कितना होएगा अर्थ का? दैट इज 365 days. Okay. Next thing is, do you know? Okay, I will read it. This thing. Do you know that the length of day and the night is not equal? आपको भी पता है, आप जब सुबह उठते हो तो बहुत सुबह रहती है, और जब भी मतलब सुबह के अराउंड 6 o'clock के बाद कुछ सनराइज होता है हमारा, और सनसेट होते भी वो 6 o'clock ही जाता है मैक्स टू मैक्स. यस, मतलब अप्रोक्स उतना ही चला जाता है.
और जब हम लोग डायरेक्ट सोते हैं 9 बजे के बाद, वो सुबह हो जाती है जल्दी, तो हमारा डे और नाइट का इक्वल नहीं है, जितना डे है उतना नाइट है ही नहीं. So this happened because of the earth inclined axis and its revolution around the sun. ये क्यों होता है कि बड़ा, कभी कभार पूरा दिन हमारा छोटा, मतलब पूरा डे सुबह ज्यादा बड़ा होता है और दिन बहुत, रात बहुत छोटी होती है. कभी कभार रात बहुत बड़ी होती है, सन मतलब दिन, सुबह का मॉर्निंग पार्ट छोटा रहता है. क्यों? वाई डज इट हैपन? बिकॉज जब सन उसके रिवॉल्व हो रहा है उस वजह से होता है. ठीक है, कभी कभार जब भी देखो, अभी ये सन है वो उसके आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है, करेक्ट, ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, तो उसकी जितने भी उसकी रेज जो सामने, उसके जो सामने है, अभी अभी समझो कि ये जो कैमरा है दैट इज माय सन, वो मेरे तरफ गिर रही है. ठीक है, तो ये पार्ट पे यहाँ पे डे रहेगा, लेकिन जो पीछे वाले पार्ट पे ये कैमरा का जा रहा है, नो, सो दैट इज द नाइट पार्ट. ये भी इजीएस्ट एग्जांपल है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22nd March and 23rd September, the day are longer than the night, therefore it is warmer there, that is, it is summer in the northern hemisphere. However, during this same period in the southern hemisphere, the night are longer than the days. The earth get less heat in this part and therefore it is winter in the southern hemisphere. क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? दैट ऑन 22nd मार्च, ठीक है, 22nd मार्च से लेके 23rd सितंबर तक द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट. जो हमारा मॉर्निंग पार्ट है वो क्या रहता है? सबसे बड़ा रहता है और नाइट बहुत कम रहता है. इस बीच में हम लोग को ज्यादा गर्मी होती है, हमें ज्यादा धूप मिलती है इस 22nd से लेके मार्च टू 23rd सितंबर तक. तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा अर्थ और ये हमारा सन, सॉरी, तो ये भी हमारे इस अर्थ और ये सन. ठीक है, ये इसके हाफ इधर दे रहे हैं. तो जब आप देख रहे हो ये जो उसका हाफ पार्ट है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, जो अगर हम लोग इसको पार्ट करके जो इसका हाफ पार्ट है, तो वहां पे उसकी ज्यादा गर्मी लगेगा, सो इट गिव्स वार्मर. और जो नीचे पार्ट है वहां पे ज्यादा उसका सनराइज नहीं जा रहा है, रेज उसके तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे वार्मर होते हैं, ज्यादा मतलब ठंड रहती है, हल्की सी ठंड रहती है इन द बिटवीन ऑफ 22 मार्च टू 23rd सितंबर. ठीक है, लेकिन जब 23rd सितंबर से 23rd सितंबर टू 22nd मार्च तक, मतलब 23 के बाद, इसके बाद 24 सितंबर से टू 22nd मार्च, मतलब उसके नेक्स्ट ईयर तक क्या होएगा? उसमें क्या है? उसमें उसके हाफ पार्ट में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन चलेगा और सदर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी चलेगा, मतलब उसका ऑपोजिट. ठीक है, नोट दैट देयर इज डिफरेंसेस. ठीक है, अभी आप देख रहे हो एक लीप ईयर के वजह से डिफरेंस भी हो जाता है, बिकॉज वो लीप ईयर कभी कभार होता है. यस, इन इंडिया, आपने इंडिया में देखा है दैट रेनी, हमारे 3 मेन सीजन है, दैट इज रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन. तो ये पूरे सीजन डिवाइड हुए हैं 6 सीजन्स में, दैट इज वसंत, वसंत मतलब स्प्रिंग, ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब समर, वर्षा मतलब मॉनसून, शारदा मीन्स ऑटम, हेमंत मीन्स प्री विंटर, मतलब ज्यादा ठंडी नहीं, हल्की सी ठंडी, और शिशिर, शिशिर मतलब हमारा ठंडी का मौसम. सो ये हमारा पूरा सीजन हमारे इंडिया में इस तरह से हमारा सब चलता रहता है हर सीजन का. तो आपको भी पता है, बट ये आपके लिए नया, दैट इज वसंत. वसंत मीन्स स्प्रिंग, ग्रीष्म मीन्स समर, वर्षा मीन्स मॉनसून, शारद means autumn, hemant means pre-winter, shishir means winter. ठीक है, डू यू नो दैट दिस साइकिल ऑफ सीजन, ये पूरा जो साइकिल है 6 सीजन का, इज कॉल्ड एज द ऋतु चक्र. उसे हम क्या बोलेंगे?
Ritu Chakra. Many of these festivals are connected with the season. Many of our songs, games are also related to the different season. आपने देखा है कि ये पूरा सीजन एक दूसरे से रिलेटेड. आपने हमेशा नोटिस किया रहेगा जब गणपति आती है तो हमेशा वहां पे बारिश गिरती है. बिकॉज दिस ऑल जो ऋतु चक्र है हमारा, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शारद, हेमंत, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारे फेस्टिवल्स के साथ. यस. नेक्स्ट वन इज अबाउट द फुल मून. फुल मून एंड द न्यू मून. फुल मून एंड द न्यू मून. फुल मून एंड द न्यू मून. Sorry. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbit intersect. अभी आपको पता है कि ये जो हमारा मून है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है. तो ये जो मून है ये किसके आगे पीछे घूमता है, किससे रिवॉल्व होता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. और हमारा अर्थ किससे रिवॉल्व होता है? सन से. ठीक है. अभी हमारा अर्थ है, इसके आगे पीछे रिवॉल्व होता है और अर्थ के आगे पीछे कौन रिवॉल्व होता है? मून. तो मून का भी एक ऑर्बिट है जिसके थ्रू वो रोटेट करता है. ठीक है. लेकिन जब वो रोटेट करते हैं तो वो दिस टू ऑर्बिट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं. हेंस द सन, द मून एंड द अर्थ आर नॉट ऑलवेज अलोंग एट अ स्ट्रेट लाइन. वो एक स्ट्रेट लाइन में तो होते नहीं है, बट वो थोड़े बहुत इंटरसेक्ट होते हैं. We see half moon surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon. The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sunlight that falls on it. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to the small moon, it again grows bigger and bigger. This different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. Okay, अभी मैं इसे practically बता रही हूँ. Now I am switching off my light just to explain you what is the basic concept of the moon. ठीक है. अभी समझो that जैसे मैंने बताया था ये हमारा क्या है? सन. सन हमेशा ब्राइट करता है. ये हमारा क्या है? सन. और ये हमारा अर्थ है. ठीक है. तो ये मैं सन को हटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको मून के फेसेस बताना है. करेक्ट. ये आया हमारा मून. जब आप देख रहे हो ये जो लाइट यहाँ पे प्लेस हो रही है, जो यहाँ पे लाइट प्लेस हो रही है, तो आप देख रहे हो ये पार्ट में ज्यादा उसके सन के रेजेस पड़ रहे हैं. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जब अर्थ रोटेट करता है तो जो भी सन के रेज के पास में होता है दैट इज द पार्ट, वो पार्ट क्या हो जाएगा? हमारा डे. और जिस जहाँ पे जो ब्लैक साइड दिख रहा है, ये वाला ब्लैक साइड, वो हमारा नाइट हो जाता है. ठीक है. तो जब हमारा पूरा दिन चल रहा है, लेकिन आप भी भूल गए हो कि जो हमारा अर्थ है उसके आजू बाजू और एक कुछ चीज घूमता है. दिस इज आवर मून. ये हमारा क्या है? मून है. तो जब ये रोटेट होता है, ठीक है, जब ये इसके आगे पीछे घूमता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस? क्या हो रहा है? तो इसका हम लोग आज क्लियर आउट करते हैं. अभी ये हमारा है अर्थ. जब ये इसके आगे आगे आता है रोटेटिंग होके, जब ये इसके सामने आ गया, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, ये इसके सामने आ गया, तो अभी आप देख रहे हो सारे जो भी रेज है, इसकी जो रेज है सब इस मून पे जा रही है. तो जो अर्थ के अंदर रहते हैं, इस वजह से हम जब स्काई में देखते तो हमें हमारा मून पूरा एकदम बड़ा दिखता है, एकदम शाइनिंग क्यों दिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उसके ऊपर सन की जो रेज की लाइट गई है ना, वो उसके ऊपर जा रही है. उस वजह से उसकी पूरी लाइट उसके ऊपर रहती है, इसलिए हमें हमारा मून एकदम शाइनी दिखता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी सी द मून सो मच ब्राइट, इसलिए वो इतना ब्राइट दिखता है. अभी जब आप बोलते हो, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा,
फॉर एग्जाम्पल ये मून हाफ क्यों दिखता है? यस, ये मून हाफ क्यों दिखता है? इसका मतलब जब इस पोजीशन पे आया है तो ये जब हमें पूरा, हम जब स्काई में देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा? पूरा राउंड दिखता है ना। सो जब ये अर्थ के सामने आता है, जब ये अर्थ के सामने आता है जब मून, उसे हम क्या बोलेंगे? फुल मून। उसे हम क्या बोलेंगे? फुल मून। तो जब इसके सामने आएगा तब, ठीक है, तो वो जब घूम रहा है तो वो जैसे उसके साइड्स के कॉर्नर्स में आता है, ये हमारा है अर्थ, तो ये जब इसके सामने है, राइट, तब ये जब उसके सामने से साइड में होने आता है, इस वजह से हमारा मून, मैं ये पेज आपके सामने हटा रही हूँ बिकॉज आई वांट टू शो दिस वन। जब देखो ये हमारा फुल मून है, ठीक है, अभी ये इसके सामने है तो इसके सामने रहेगा तो ये ऐसे दिखेगा, इसकी तरह। तो जब ये उसके सामने से हटना चालू करता है, व्हेन इट स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड दैट, जब उसके आजू बाजू से घूमना चालू कर देता है, यस, तो वो ऐसा कम 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 होते जाता है। इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, उससे और छोटा छोटा होते जाता है। तो तभी हमें स्काई में हमारा मून, हमारा जो चांद है, वो ऐसे दिखना चालू हो जाता है, लाइक दिस। जब भी कंप्लीटली ये भी लाइन चली जाती है ना, दैट मीन्स हमारा ये जो मून है, इट हैज कम हियर, मतलब ये अर्थ से पूरा छुप गया है। अभी आपको मून के ऊपर लाइट दिख रही है? नो, इट इज कमिंग शैडो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो छुप गया है। जब ये हमारा मून इधर से रोटेट होके इधर तक आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू मून, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू मून। ओके, तो ये फेसेस था। ये पूरे इस प्रोसेस को, ये ऑल ओवर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फेसेस ऑफ द मून। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है नीचे? द न्यू मून, ठीक है। हमारा न्यू मून किधर होता है? इधर, ये हमारा न्यू मून है, और यहाँ पे जब वो अर्थ के सामने, वो क्या है? फुल मून। तो जब न्यू मून मतलब इधर, तो न्यू मून से लेके उसको न्यू मून तक, फुल मून तक, मतलब इसके पीछे से लेके इसको आगे घूमते घूमते इधर आगे तक आने के लिए उसे कितना दिन लगता है? 14 से 15 दिन। इट टेक्स 14 to 15 days to come to take that kind of rotation to become a full moon। उसे फुल मून बनने के लिए उसे कितना टाइम लगता है? 14 से 15 दिन। सो उससे हम क्या बोलेंगे? दैट पर्टिकुलर पार्ट, द वैक्सिंग मून, वी विल कॉल्ड एज अ द वैक्सिंग मून। उसे हम शुक्ल पक्षा बोलते हैं। दैट द हिंदूज के धार्मिक लैंग्वेज में शुक्ल पक्षा हम उसे कहते हैं, ठीक है। अभी वो घूम घूम के उसे 15 दिन में वो इधर फुल मून बन गया। जब वो शैडो में था तो वो न्यू मून था, तो न्यू मून से वो जब पूरा बनते बनते आया, फुल मून बना, तो वो उसे कितना दिन लगा? 15 दिन। तो उसे हम क्या बोलेंगे? द वैक्सिंग मून। ओके, ना अभी वो फुल मून से जब फिर से वो शैडो में न्यू मून तक जाएगा, फुल मून तक पूरा वो फिर से न्यू मून तक जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? द वार्निंग मून। उसे हम बोलेंगे द वार्निंग मून। उसे हम अपने हिंदू धर्मोलॉजिस्ट में बोलेंगे कृष्ण पक्षा। ओके, जब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, द वैक्सिंग मून एंड द वार्निंग मून, ये दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा? द लूनार मंथ। द लूनार मंथ, जब हमारा ये मून एक पूरा कंप्लीट करता है रोटेशन, तो ये रोटेशन अभी 15-15 करने जाए, 15 + 15 कितना होता है? 30। तो ये हमारा पूरा एक मंथ ले रहा है, तो इससे भी हमें एक पता चल जाता है तो मून कितना एक पूरा रोटेशन, सॉरी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो मून को कितना टाइम लगता है अर्थ का रिवॉल्यूशन लेने के लिए? दैट इज 1 मंथ। तो जब वो हाफ रेवोल्यूशन लेता है, जब सामने आता है, तो वो क्या बन जाता है? फुल मून। उसे हम क्या बोलेंगे? द वैक्सिंग मून। फिर से उसे और 15 दिन लगते हैं टू बिकेम द न्यू मून, मतलब जब वो शैडो में चला जाता है, जब उसके ऊपर रोशनी नहीं गिरती है, तो उसे हम बोलेंगे द वार्निंग मून। जब वो पूरा घूम के उसी पोजीशन पे आया, उसे हम बोलेंगे अ लूनार मंथ। अ लूनार मंथ। यही चीज ये वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। एवरी डे द लूनार मंथ, एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड तिथि। ये हम हमारे
हिंदूज डार्मोलॉजिस्ट में बोलते हैं. ठीक है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मून फेसेस. अगर आपको नहीं समझा है, प्लीज रिपीट द वीडियो अगेन एंड अगेन. मैंने मेरी पूरी पॉसिबिलिटी दे दी है टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इजीली. ओके. Now, what you have to remember that the rotation of the earth gives rise to day and night. जब अर्थ रोटेट करता है तो हमें डे भी मिलता है एंड नाइट भी मिलता है. ये हमने पढ़ा है. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सेस गिव राइज टू द साइकिल ऑफ द सीजन. हमारे साइकिल ऑफ द सीजन हमने देखे हैं 6 है. दैट यू हैव टू रिमेम्बर. तो ये हमारे एक्सरसाइज है. फिल इन द ब्लैंक्स. देन व्हाट इज मेन बाय द फॉलोइंग टर्म. देखो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, आपका क्लियर कर दिया है डाउट. वही चीज उसमें इंग्लिश में लिखा है. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न द आंसर्स. Then it is given all the things. Then answer the following. Then this is your homework that you will write the exercise in your EVS notebook. I hope you will understand. Bye.